नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पायल है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं पीएसएसएम ब्लेसिंग्स टीम की ओर से आपके साथ इस बुक एनिमल्स एंड द आफ्टरलाइफ का ऑडियो साझा कर रही हूँ। तो चलिए अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। आज हम चैप्टर्स 7, 8, 9 और 10 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 7 जो कि है नियर डेथ एक्सपीरियंस, मौत के पास का अनुभव। किम कहती हैं बहुत से लोगों ने इसको अनुभव किया है। उन्हें जो डॉक्टर्स हैं वो मृत घोषित कर देते हैं, उनके भौतिक शरीर की मृत्यु हो जाती है, परंतु जब वे उस पार जाते हैं वे बिल्कुल जिंदा होते हैं और वो सब आसपास अपने देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। जो मृत्यु है सिर्फ भौतिक शरीर की होती है और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब जो है वो देखते हैं कि उनका जो शरीर है वो ऊपर उठ जाता है और वो आसपास जो भी उस कमरे में उस वक्त चल रहा होता है वो सब देख सकते हैं। और ये सब देखने के बाद वे जो है अपने शरीर में वापस आते हैं और वापस ज़िंदा हो जाते हैं। और जब वे ज़िंदा हो जाते हैं वे सब बताते हैं उन्होंने क्या क्या देखा। तो इसी से पता चलता है दोस्तों कि ये सब सत्य है। मौत के पास का अनुभव जो है एक यात्रा है यहाँ से उस पार की, जो कि बहुत ही तेज़ी से करी जाती है, जैसे कि हम टनल्स में से निकल रहे हों, गुफाओं में से जा रहे हों और एक शानदार चमकदार रोशनी जो है उस पार होती है जो हमारा स्वागत कर रही होती है। जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो हम वहाँ पर जो है अपने प्रियजनों से मिलते हैं, एंजल्स से मिलते हैं और अपने प्रिय जानवरों से भी मिलते हैं जो अपने शरीर को छोड़कर उस पार जा चुके होते हैं। जब वो लोग मौत के पास को अनुभव करते हैं तो वे वहाँ से जाना नहीं चाहते, बट उन्हें भेजा जाता है वापस। क्यों? क्योंकि अभी उनके अधूरे काम धरती पर रह गए हैं, इसलिए उन्हें वापस आना होता है। इसलिए वो अपने शरीर में वापस आ जाते हैं और वे जिंदा हो जाते हैं। एक और बात है दोस्तों कि उन्हें अपने जीवन की यात्रा दिखाई जाती है। इसे देख के वे काफ़ी कुछ समझ जाते हैं अपने बारे में, उन्हें एक गहरी समझ आ जाती है अपने बारे में। वे जान जाते हैं कि उनकी लाइफ का एक उद्देश्य है, जीवन का एक उद्देश्य है। ये जीवन यूं ही जीने के लिए नहीं है। और वे जब वापस आते हैं वे शांति का स्वरूप बन के वापस आते हैं, प्रेम से भरपूर होकर। तो देखा गया है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस जो होते हैं वो एक इंसान को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। एक स्टोरी बताई गई है डैनियन की, जो कि एक बहुत ही डोमिनेटिंग स्वभाव का व्यक्ति होता है। वे हर एक पे अपनी हुकूमत चलाता है, हर एक से अपनी बात मनवाता है। बट जब उसको ये एक्सपीरियंस होता है, मौत के पास का अनुभव होता है, तब वह जब वापस आता है वह बिल्कुल शांत होकर आता है और उसको पूर्वाभास का जो है गिफ्ट मिलता है, ताकि वह जान जाता है कि उसका जो असली उद्देश्य है धरती पर वो हुकूमत करना नहीं बल्कि सेवा करना है। और दोस्तों दो जो है यहाँ पर कहानियाँ शेयर की गई हैं शेली और शैरन की, कि आप केवल अपने जो है प्रियजनों से जो कि इंसान है केवल उन्हीं से नहीं मिलते उस पार, बल्कि आप बहुत सारे जानवरों से भी मिलते हैं। कुछ आपकी पहचान के होते हैं जिन्हें आप जानते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप बिल्कुल नहीं जानते। वे सब आपका स्वागत करने के लिए वहाँ पर होते हैं। तो आइए मैं आपको शैली की कहानी शेयर करती हूँ आपके साथ। शैली जो है जब उसकी ओपन हार्ट सर्जरी होती है उसके दौरान वो डेथ को एक्सपीरियंस करती है। वो जब उस पार पहुँचती है तब वो देखती है कि बहुत वाइट कपड़ों में सुंदर सुंदर जो है लोग खड़े होते हैं। वे शांति का प्रतिबिंब होते हैं, शांति का स्वरूप होते हैं और ऐसा लगता है उनमें से जो है करुणा बरस रही हो। तो वहाँ से किसी का आने का मन नहीं करता और वह देखती है कि वहाँ पर सिर्फ ये लोग ही नहीं जो इन श्वेत वस्त्रों में खड़े हैं, बल्कि बहुत से जानवर भी होते हैं, जैसे कि बकरी और भेड़। शैली सोचती है मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा, मैं तो हमेशा से ही शहर में रही हूँ, बट वे भी होते हैं वहाँ उसका स्वागत करने के लिए। वो अपनी कैट से मिलती है जिसका नाम होता है ओबी, जो कि 7 वर्ष पहले अपना शरीर छोड़ चुकी होती है। तो दोस्तों वह उस जगह से वापस तो नहीं आना चाहती, बट फिर भी उसे वापस भेज दिया जाता है। अब मैं आपके साथ शैरन की स्टोरी डिस्कस करती हूँ। शैरन जो है जब वहाँ जाती है तब वे बहुत से जानवरों से वहाँ पर मिलती है
और वो ये देखती है कि ये जो जानवर हैं, ये जो एनिमल्स हैं, ये हमारी सहायता के लिए होते हैं। ये उस पार से भी हमारी रक्षा करते हैं। वे हमारे स्पिरिट गाइड्स बन जाते हैं। तो वो इतनी सुंदर जगह पे पहुंचती है तो वो पूछती है, क्या ये स्वर्ग है? उसे जवाब दिया जाता है कि नहीं, ये स्वर्ग नहीं है, अभी तुम स्वर्ग नहीं पहुंची। तो वो जो है पूछती है कि यहाँ पर सब इतने सारे जानवर क्या कर रहे हैं। वो उन्हें बताते हैं कि हम यहाँ जो हैं डिवाइन ब्लूप्रिंट की देखभाल कर रहे हैं। दोस्तों, डिवाइन ब्लूप्रिंट होता है हर इंसान का, कि वो क्या करेगा, कैसे करेगा, उसको क्या क्या मुश्किलें आएंगी अपने जीवन में। ये पूरा हमारा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है और उसके बाद हम धरती पर आते हैं अपने लेसन सीखने के लिए। ये जो जानवर हैं ये उनकी रक्षा करते हैं, उन डिवाइन ब्लूप्रिंट्स की। वे जानते तो सब कुछ हैं, बट वे हमें बताते नहीं हैं। उनका काम केवल हमें आगाह करना और हमारी मदद करना होता है, किंतु जो लेसन सीखने हैं वो तो हमें ही सीखने हैं। वे उसमें हमारी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हमें खुद ही जानना है, अपने उद्देश्य की ओर खुद ही बढ़ना है। और वे हमारे स्पिरिट गाइड्स बन जाते हैं। और कहा जाता है कि दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि जो जानवर हैं वो कहीं किसी नीचे वाले डिपार्टमेंट में जाते हैं। कहते हैं कि स्वर्ग में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि जानवर इंसानों से नीचे वाले डिपार्टमेंट में जाते हैं, सब मिक्स्ड होते हैं। एनिमल्स भी होते हैं, इंसान भी वही होते हैं। तो अगर इंसान सोचे कि जानवर जो हैं किसी लोअर डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो ये उसकी गलत फहमी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किम जी कहती हैं कि हम अपने डिवाइन ब्लूप्रिंट को बचपन में तो भूल जाते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं, अपनी जवानी में, जब हमें यह एहसास होता है, आभास होता है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, कोई तो उद्देश्य होगा। जब ये सब विचार हमारे मन में उठते हैं, तब हमें याद आता है कि जीवन का एक बड़ा लक्ष्य है, एक जीवन का एक पर्पस है जो हमें जानना है। आगे दोस्तों चैप्टर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है हेवनली विजिटर्स, फीलिंग अ प्रेजेंस। उस पार से हमारे मित्र हमें मिलने आते हैं और अपने होने का हमें आभास कराते हैं। तो कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक स्टोरी शेयर की गई है बो की। बो जो है एक डॉग है जिसको कि स्पाइन कैंसर हो जाता है, बैकबोन का कैंसर हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है कुछ ही समय में। लेकिन जो हस्बैंड वाइफ होते हैं जिनके पास वह होता है, वो बहुत ही दुखी होते हैं इसके बाद। पर खैर जीवन आगे बीतता जाता है। और एक दिन क्या होता है, जो व्यक्ति होता है जिसका कि डॉग होता है वो गाड़ी चला रहा होता है। वो एक ऐसी जगह पर होता है दोस्तों जहाँ रोड पर बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि वहाँ एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। उसका ध्यान पूरी तरह आगे की सड़क पर होता है। जब वह कुछ 10 किलोमीटर ही अपने घर से दूर होता है, उसे आभास होता है कि बो उसके आसपास है, परंतु बो कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता। लेकिन वो उसको इतना महसूस कर पाता है कि वे अपने घर आके बहुत रोता है, क्योंकि उसके लिए एक बहुत ही खुशी का अनुभव होता है। और वो समझ जाता है कि बो शायद उसे समझाने ही आया था कि वे अपने जीवन में आगे बढ़ें, और जैसे बो ने उन्हें प्रेम और स्नेह दिया है, वे भी सभी को दें। तो दोस्तों, ये है चैप्टर 8। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 9 की तरफ, जिसका नाम है टच ऑफ हेवन। टच ऑफ हेवन कि आपको स्पर्श हो, आपको महसूस हो। आप सिर्फ केवल महसूस ही नहीं करते, बल्कि आप एक स्पर्श को भी महसूस करते हैं। वो स्पर्श जो कि सीधा स्वर्ग से आया हो, सीधा स्वर्ग से आपको आके स्पर्श मिला हो। तो ये एक थॉमस की स्टोरी है दोस्तों, जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ठीक करता है जो खराब हो जाते हैं। उसकी कैट होती है डुई। तो वो जो है डुई अपना भौतिक शरीर छोड़कर जो है चली जाती है। लेकिन फिर भी कुछ समय तक थॉमस को यह लगता है कि जो डुई है वो उसके आसपास ही घूम रही है। वह महसूस कर पाता है कि किस तरह वो उसकी टांगों के बीच में आसपास घूमती रहती थी। वह उसके स्पर्श को महसूस करता है, और इसको बताने के लिए वह बताता है कि जब मुझे वो स्पर्श होता है तब मुझे ठंडा महसूस होता है कि जैसे बर्फ़ जैसा महसूस होता है मुझे वहाँ पर। और दोस्तों, ये बात मानी गई है कि जब भी स्पिरिट वर्ल्ड से एनिमल्स आके हमें छूते हैं, हमें स्पर्श करते हैं,
क्योंकि वे उस दुनिया से आते हैं, उस पार से आते हैं, इसलिए जो उनका स्पर्श होता है वे अत्यंत ही ठंडा होता है। तो इसीलिए दोस्तों ऐसा होता है, हमारे मित्र हमें भूलते नहीं हैं, वे आते हैं हमें बताने के लिए कि हम हैं तुम्हारे साथ, अभी भी हम हैं। आइए दोस्तों चैप्टर 10 की तरफ चलते हैं, जिसका कि नाम है म्यूजिक टू माई ईयर्स। तो हमने जाना कि किस तरह हम उनकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं, उनके स्पर्श को महसूस करते हैं। इतना ही नहीं, अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं चैप्टर 10 में कि हमें उनकी आवाज़ सुनाई देती है कानों में। थॉमस की स्टोरी को ही आगे बढ़ाते हुए बताया गया है दोस्तों कि थॉमस ना केवल अपनी जो बिल्ली डुई है उसके स्पर्श को महसूस कर पाता है, बल्कि डुई की एक आदत होती है जो वो बताता है कि डुई किचन में सोया करती थी, रसोई घर में। तो वो 4 बजे उठकर उसको आवाज़ लगाती थी कि मुझे यहाँ से अब बाहर निकालो। वह 4 बजे उठकर उसे रसोई से बाहर निकाला करता था। तो जब डुई ने अपना शरीर छोड़ दिया, तब थॉमस को ऐसा लगा कि अभी भी उसके कानों में वह आवाज़ गूंजती है। उसे बहुत साफ उस बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है। और जब वह भागकर रसोई में चेक करने जाता है उसी समय 4 बजे सुबह के, तब वह आसपास डुई को नहीं पाता, बट वह समझ जाता है कि डुई है। वह अपनी प्रेजेंस का आभास करा रही है उसे कि मैं हूँ। और किम और जेमत दोस्तों अपनी ही स्टोरी शेयर करते हैं। वे बताते हैं कि उनके पास एक वैन है। उन्होंने ये वैन इसीलिए ली है ताकि वे जो है अपने चूहों को हर जगह ले जा सके अपने साथ, ताकि उन्हें उनकी चिंता ना हो, उनके चूहे उन्हें मिस ना करें। तो एक बार क्या होता है, वे अपने चूहों को घर छोड़कर, ज़्यादातर वे हमेशा अपने चूहों को साथ लेकर जाते हैं, बट इस बार वे पास ही में कुछ काम करने जाते हैं, तो वे अपने चूहों को घर छोड़कर जाते हैं। लेकिन जब जेमत गाड़ी चला रहा होता है तो किम को कोई आवाज़ आती है। जब वे वापस घर की ओर जा रहे होते हैं, उसे एक छींक की आवाज़ सुनाई देती है। और ये छींक की आवाज़ जो है बहुत ही क्लियर होती है, जिसे किम भी सुनती है। वे जेमत से पूछती है कि क्या उसने सुना। वो कहता है हाँ उसने भी सुना। और वो एक चूहे की छींक की आवाज़ होती है, क्योंकि वे पहचान जाते हैं, क्योंकि चूहे उनकी लाइफ में जो हैं बहुत रहते हैं, आते जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि अभी अभी उनके जिस एक चूहे ने अपना शरीर त्यागा था, छोड़ा था, ये उसी की आवाज़ थी। वह उन्हें एहसास दिला रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। जबकि दोस्तों वैन बिल्कुल खाली होती है, पर फिर भी इस छींक की आवाज़ को बहुत बहुत स्पष्ट रूप से सुना जाता है। और वो जो है उस चूहे की आत्मा होती है जो वहीं पर होती है, उन्हें एहसास दिलाने के लिए कि मैं हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा दूर नहीं हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ और तुम्हें अभी भी बहुत प्रेम और स्नेह करता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे चैप्टर 7, 8, 9 और 10।